नमस्कार साथियों, गणित आसान है कि पहले सीरीज के 7वें एपिसोड के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम सब बीज गणित के भिन्न के जोड़ घटाव गुणा पर चर्चा करेंगे और समझेंगे यह कैसे काम करता है और इसे हम लोग कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं, जैसे a/b प्लस b/c। एक एग्जाम्पल, इसी के माध्यम से हम लोग a जोड़ घटाव और गुना भाग सब कुछ समझेंगे भिन्न का। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे प्लस है, b है और c है, हम लोग इसको पहले जोड़ बनाते हैं। b और c का सबसे पहले हम क्या करते थे, सब नॉर्मल बनाते थे, उसका एलसीएम निकालते थे। तो इसका भी यहाँ पे एलसीएम ही निकालेंगे, क्योंकि दोनों ही अलग चर है तो इसका एलसीएम आपस में गुना होगा, तो b इंटू सी अर्थात bc। अब यहाँ पे ध्यान देना है, b का टेबल में bc आता है c बार में, तो एक गुना c से करेंगे तो ac। क्यों? आपस में तो गुना है, b और c आपस में गुना है, अर्थात bc आएगा b के टेबल में c बार में और c के टेबल में b बार में, तो आपस में दोनों का विपरीत होगा। तो इसी का विपरीत के कारण ऊपरला भी विपरीत गुना होगा। ध्यान देना, नॉर्मल जिसे बनाते हैं तो सीधा बनाएंगे, कोई अलग नहीं। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का c के टेबल में b बार में आएगा, तो b को गुना b से करेंगे तो b का स्क्वायर। सिंपल हो गया। अब इसी तरह हम देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग जोड़ना है, तो AC प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पे है BC। अब AC में b का स्क्वायर जुड़ेगा नहीं, वो दोनों अलग अलग चर हैं, और यहाँ पे क्या है BC है, ये भी अलग है, आपस में कुछ जुड़ नहीं रहा है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा AC प्लस बी का स्क्वायर इंटू BC। इसका आंसर जब नहीं जुड़े, कुछ ना हो, कटे, तो उसका सीधा वही आंसर होगा। सिंपल है। इसी तरह से यहाँ घटाव रहा था, यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहा था, अब माइनस करेगा तो हम घटाव जैसे उसको बनाएंगे। फिर हम लोग वही करेंगे, b और c कैल्शियम निकालेंगे, तो यहाँ पे b और c कैल्शियम BC आएगा। b के टेबल में BC c बार में आता है, तो एक गुना c से करेंगे तो AC। c के टेबल में BC b बार में आता है, तो b का गुना b से करेंगे, हम माइनस करके, तो b का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, AC में से BC घटाएंगे, नहीं घटेगा, तो इसका आंसर। सिंपल था, पूरा सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा जोड़ घटाव से भी आसान आपको पड़ेगा। यदि ये गुना रहा था मान लीजिए, तो क्या करना है, तो गुना में भी और भी कुछ भी नहीं करना। गुना हम लोग क्या करते थे, ऊपर नीचे काटते थे और कोना कोनी, यही काम करते थे। तो ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा, एक ऊपर नीचे नहीं कट रहा, दोनों अलग अलग चर है तो नहीं कटेगा, सेम चर होंगे तभी कटेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोना कोनी कट रहा है, b को b से काटेंगे 1 बार में, और a को AC से नहीं कटेगा, तो इसका आंसर a गुना 1 और a 1 गुना c। अब 1 के साथ किसी भी संख्या गुना करेंगे वही संख्या रहेगा, इसीलिए इसका आंसर a/c प्राप्त हो गया। अब यदि इसको ना भागा के रूप में बनाए तो क्या करेंगे, तो मात्र चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ भागा हो गया, भागा होगा तो यहाँ पे b का b होगा, यहाँ भी b होगा। अब आगे में कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस चिन्ह को बदलना है। पहले देखिए उसमें बताया था कि क्यों चिन्ह बदलता है, भिन्न के जोड़ घटाव गुना में। हम लोग सीधा पे बदलेंगे, तो a/b, यहाँ पे देखिए c ऊपर जाएगा और b नीचे आएगा, यहाँ पे उसके बाद ये गुना में हो जाएगा। अब देखिए कोना कोनी कट रहा है, नहीं कट रहा है, ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा है, कुछ ना तो क्या करना, आपस में गुना कर देना है। a को c से गुना करेंगे तो AC, b को b से गुना करेंगे तो b का स्क्वायर। इसका आंसर AC/b का स्क्वायर हो गया। भिन्न का जोड़ घटाव गुना भागा कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तब इसको मैं आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए a/a प्लस a/a है, a/b प्लस b/b है, इसको माइनस में कर देते, a/c गुना b/c, a/b भागा a/b। इस एग्जाम्पल का हम सब कुछ समझ जाएंगे। तो a को a, तो यहाँ पे क्या है, नीचे इसका भी है, इसका भी है, a का स्क्वायर, सॉरी a का एलसीएम क्या आएगा, जब भी सेम संख्या हो, जैसे 2 का एलसीएम क्या आता है 2, तो यहाँ पे a का एलसीएम a आएगा,
एक कैल्शियम ए बार में 1 बार में आता है, तो यहाँ पे वो ए प्लस ए क्यों हुआ, ए का टेबल में ए 1 बार में आता है, तो ए को भी गुना 1 से करेंगे, ए आएगा। सेम यहाँ पे किए तो यहाँ पे गुना 1 से करेंगे। अब ध्यान से दीजिए, ए को ए से जोड़े तो 2a बट्टा ए, अब एक कटेगा तो हम लोग देख रहे हैं कट रहा है कैसे, ए को ए से हम लोग काट सकते हैं, इसका अर्थात इसका आंसर कितना आएगा 2। अब ध्यान से इसमें देखिए, ए है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी और बी है, हमेशा बी का ऐसे निकालेंगे तो बी आएगा, ठीक है। ए है और यहाँ भी बी है, ध्यान से दीजिए, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो क्या करना है, ए बी का टेबल में बी कितना बना, तो 1 1 में आता है, तो ए को गुना 1 से करेंगे तो ए माइनस यहाँ पे बी, क्यों लिखे, दोनों जगह बी है, 1 1 1 आएगा। ए को गुना 1 से करेंगे, बी को भी गुना 1 से करेंगे, माइनस की जगह माइनस लगा देंगे। अब इसको ऊपर घटाएंगे, क्या घटेगा, नहीं घटेगा, इसका ये आंसर। हर बार ध्यान से देखिए कि कैसे आता है। ठीक इसी तरह यहाँ पे देखिए, ए बट्टा सी है और बी बट्टा सी है, ठीक है। अब इस कोना कोने से काटना है, इसमें एलसीएम नहीं लेना है, एक काटना है, ऊपर नीचे कटता है, गुना का नियम है, कोना कोनी कटता है, बस सीधा सीधी नहीं कटता। सीधा सीधी क्या होता है, गुना होता है। यहाँ पे कोन ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, कोना कोनी भी नहीं कट रहा है, तो सीधा सीधी गुना कर देते। ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी, सी को सी से गुना करेंगे तो सी का स्क्वायर, समाप्त हो गया। अब यहाँ पे क्या करना, भाग में पलटना रहता है। यहाँ पे क्या ए है, तो यहाँ पे ए बट्टा बी, इधर का से इधर का पलट देते, बी बट्टा ए से ए कट गया, बी से बी कट गया 1 1 1 में, तो ए 1 को 1 से गुना करेंगे तो भी 1 आएगा, और बट्टा में 1 को 1 से गुना करेंगे तो भी 1 आएगा। इसका आंसर 1 बट्टा 1 अर्थात 1। इसी तरह आप लोग आराम से भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भागा, बीजगणित नहीं बना सकते। जिस तरह सिंपल सा भिन्न का जोड़ का गुना भागा बनाते, उससे भी आसान है या नहीं। इसी के साथ अगले एपिसोड में बात करेंगे डी मास और बोर्ड मास के बारे में, और समझेंगे यह कैसे काम करता है, और उसको भी देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, या किस प्रक्रिया के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए आप धन्यवाद।